नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चा। बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं अंतिमा 10 की पार्ट की सीरीज में साइंस का चैप्टर नंबर 9 और 8 न्यू बुक के हिसाब से। ओके, दैट इज द हेरिडिटी। अब बेटा ये चैप्टर सिर्फ 3 मार्क का ही आ रहा है और ये आपको कवर अप कर लेगा आपके सेक्शन ए में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर बाकी कोई क्वेश्चन डाले ही नहीं है बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो अपना को इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि अपना सेक्शन ए में ही 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क का मतलब कि एमसीक्यू में आ गया, एक इसमें आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर में आ गया। तो ऐसे करके आपको सेक्शन ए में 3 मार्क का ही पूछा जाता है। तो चलो इसको शुरू करते हैं और इसको फटाफट से लर्न करके 3 मार्क अपने जेब में रख दो। जैसे मैं आपको आप वीडियो देख रहे हो, लर्न करके फटाफट से मम्मी भैया पापा जो भी हो घर में उनको सुना दो, टेंशन खत्म कर दो। ठीक है बेटा, तो चलिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हम लोग हमारा बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हमने केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट कर लिया, हमने बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सिर्फ रहेगा फिजिक्स और वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो तब तक आप ये चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। केमिस्ट्री जो है वो 27-25 के मार्क्स आसपास मार्क्स स्कोर करता है। सिमिलरली ये भी 25 मार्क्स के आसपास रहेगा। तो अगर आप 25 ये गिन लेते हो तो आपको 50 मार्क्स तो क्लियर हो ही गए 80 में से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना कंप्लीट करके जाइए। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना ये नहीं करना, तो एटलीस्ट आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इजी चैप्टर है। तो देखते हैं एमसीक्यूज। तो क्या है सबसे पहले, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, अब जीन्स एक्सचेंज कब होते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सीधी 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 बात है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग बिटवीन टीटी एंड टीटी मतलब टॉल और शॉर्ट। ओके, सो ऑफ अ पी रिजल्टेड इन ऑल द प्लांट्स बीइंग टॉलर बिकॉज, क्यों, बिकॉज हाइट इज अ डोमिनेट ट्रेट। ठीक है, बिकॉज हाइट इन अ पी प्लांट इज नॉट कंट्रोल बाय टी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट है। तभी तो सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं ना आपको, है ना, तभी तो सारे के सारे F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आ रहे थे अपन को। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसकी वजह से रिसेसिव नहीं है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी सेल। ठीक है, कितने पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के, एक ही पेयर होता है। पेयर पूछा है, याद करना। ठीक है, पेयर पूछा है तो पेयर का मतलब कि अगर मैं बात करती हूँ फीमेल में तो फीमेल में पेयर होगा XX क्रोमोसोम का। अगर बात करते हैं अपन मेल में तो वो होता है XY क्रोमोसोम। तो पेयर एक ही है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which scientist first carried out the systematic experiment to study the genetics? But obviously Mendel. अच्छा, अगर आपको इसकी जगह एक और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मुझे अभी दिमाग में आया। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ, ओके, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो भी कौन है, मेंडल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्या कह रहा है, अ ह्यूमन सेल कंटेन डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 46 टोटल होता है, पेयरिंग में 23। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम, बट ऑब्वियसली जीन्स लेके आते हैं। The presence of the human Y chromosome is essential for the male. The proportion of Mendel's experiment results of plants with yellow rough seeds and plants with green round seeds in the F2 generation. अच्छा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब F2 जनरेशन अपन देखते हैं ना तो राउंड येलो राउंड सीड्स और ग्रीन राउंड सीड्स के बीच में क्या रेशियो बनता है, तो वो रेशियो बनता है 9:3 का। ठीक है, क्योंकि देखो आपको ये चीज़ आइडिया होनी चाहिए कि उसका रेशियो था 9:3:3:1। आपको पता है ये 1 जो है वो ग्रीन और रिंकल्ड है और येलो सबसे ज़्यादा था तो येलो, बाकी क्या बच गए 3, तो इनमें से कोई एक तो है ही, तो दैट इज 9:3। वैसे आपको पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से लॉजिकली सोच सकते हो। नेक्स्ट, डैश एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स, स्नेल। ठीक है, स्नेल जो है वो मेल फीमेल में चेंज होता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड थ्रू, ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट होते हैं बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। फादर और मदर के दोनों के डीएनए से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द F2 जनरेशन वर शॉर्ट प्लांट्स।
1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यस ट्रू, मतलब 25% जो होते हैं ना वो शॉर्ट था। नेक्स्ट, इन अ मेल वाई क्रोमोसोम इज नॉर्मल इन शेप एंड द अदर एक्स क्रोमोसोम इज स्मॉल, फॉल्स। वाई क्रोमोसोम स्मॉल होता है, एक्स तो नॉर्मल शेप में होता है। याद करना, वाई क्रोमोसोम हमेशा स्मॉल शेप में होता है, ठीक है। थर्ड, अ जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यस ट्रू, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं ना बेटा पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, तो वो जो भी आता है वो प्रोटीन, एक्चुअली इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बनता है, वो बच्चे में जाता है, तो वो प्रोटीन के हिसाब से उसकी फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आते हैं, तो येस इट्स ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर द मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर एक बच्चे का जो सेक्स निकालना है, मतलब मेल और फीमेल है, तो उसको हम कहते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन। In Mendel's P experiment, the offspring structure during the second generation is TT, capital T, small t और small t। क्या कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि from them distinguish the dominant trait and recessive trait। ओके, तो क्लियर है, जो कैपिटल लेटर होते हैं उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट इज कैपिटल T and recessive trait is small t, ठीक है। नेक्स्ट, इन Mendel's P plant experiment how many percentage of plants in the F2 generation were short? ये सेम MCQ में भी था, मतलब कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 25%। स्टेट द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड born as a son or a daughter, 50%, 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। Gene, it is a segment of DNA. Heredity, it is a field of genetics. Male XY, female XX, ठीक है बेटा, डन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सो जस्ट प्रिपेयर इट और अपना बायोलॉजी फिनिश कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बहुत सारा ऑथेंटिक मटेरियल आपको मैं देती हूँ, ठीक है। कोई भी मन गलत चीज़ें उठा के नहीं दे रही हूँ, इट्स अ वेरी ऑथेंटिक मटेरियल। आप प्रिपेयर करते जाइए, और आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे लिटरली आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैम आपकी वीडियोज़ से बहुत कुछ आया था। तो ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, काफ़ी कुछ आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्रिपेयर करके जाइए। मैं आपका साथ पूरे आपके बोर्ड उसके बाद की रिजल्ट तब तक देने वाली हूँ, तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाइए। और अगर आप नए आए हैं तो मुझे फटाफट से पकड़ लीजिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।